हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। ठीक है, इसके पहले हमने जितना भी देखे हैं इस चैप्टर में उसको आपको क्या करना है, लर्न करना है। अगर लर्न किया है तो आप उसको रिवाइज करो और डायग्रामेटिकली सारी चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। सो व्हाट इज न्यूक्लियर पावर प्लांट? तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में कौन सा वर्ड आया है? न्यूक्लियस। ओके, ऐसे समझो, मैं आपको वर्ड टू वर्ड समझाऊंगी। ठीक है, तो इसमें क्या आया है? न्यूक्लियस। सबसे पहले हमें देखना है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में सोर्स क्या यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सोर्स यूज होते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट्स यूज होते हैं और एलिमेंट्स के न्यूट्रॉन यूज होते हैं। क्या यूज होते हैं? न्यूट्रॉन्स। ये एमसीक्यू के लिए आपको आ सकता है। क्या आ सकता है कि सोर्सेस कौन से हैं। ठीक है, मतलब एलिमेंट्स कौन से हैं। वन सेकेंड। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं ये पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ पे यूज होता है प्लूटोनियम और क्रिप्टॉन। ठीक है, ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं आपको। ठीक है, तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा, आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम अभी देखते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे न्यूट्रॉन्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, एनर्जी जनरेट होगी। हमको क्या करना है, एनर्जी को ही जनरेट करना है। तो यहाँ पे किस टाइप से एनर्जी जनरेट होगी और यहाँ पे क्या क्या यूज होता है। वैसे तो बेसिक चीजें वही है, मैंने आपको बताया कि टरबाइन जनरेटर, ये भी न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी सेम चीजें आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रीडिंग लगाती हूँ डेफिनेशंस की। देखो, अ पावर प्लांट दैट यूज न्यूक्लियर एनर्जी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ऐसा पावर प्लांट जो न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। यहाँ पे बस आपको क्या करना है, डेफिनेशन में न्यूक्लियर एनर्जी लगानी है। ठीक है, और जहां पे थर्मल पावर प्लांट था वहां पे थर्मल एनर्जी, मतलब यहाँ पे आपको सिर्फ एक वर्ड को क्या करना है, चेंज करना है। बाकी डेफिनेशन कैसी है, सेम डेफिनेशन का यूज करना है ताकि आपका स्ट्रेस क्या हो जाए, कम हो जाए। इसलिए आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, अब की प्रोसेसेस देखते हैं हम। क्या दिया है कि एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूजन हीट्स वाटर टू प्रोड्यूस स्टीम। ठीक है, स्टीम, देखो मैं आपको ये सब पढ़ाने से अच्छा मैं आपको एक समझा देती हूँ एग्जैक्टली प्रोसेस होती क्या है। उसके बाद अगर हम रीड करेंगे तो आपको पूरा टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको एक शीट पे समझा देती हूँ। तो यहाँ पे देखो, जो ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है, ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये बेस्ड है न्यूट्रॉन पे। न्यूट्रॉन किसके? प्लूटोनियम या क्रिप्टॉन के। ठीक है, और ये बेस्ड है चेन रिएक्शन पे। यहाँ पे क्या होती है, एलिमेंट्स की चेन रिएक्शन होती है। एम आई क्लियर? इतना आपको याद में रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि ये एग्जैक्टली चेन रिएक्शन में होता क्या है। ठीक है, तो एग्जैक्टली क्या होता है, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दिया है, तो आपके टेक्स्ट बुक में जो एग्जाम्पल दिया है वही हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे यूरानियम 235 और यूरानियम 236 दिया है। ठीक है, तो हम भी वही देखेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है, यूरानियम का यूज किया, यूरानियम 235, बट ये कैसा है, अनस्टेबल है। कैसा है ये? अनस्टेबल। ठीक है, तो इसको ये स्टेबल आइसोटोप में कन्वर्ट हो जाता है, ये पहली स्टेप। ठीक है, अब ये जो यूरानियम 236 है, 236, ये इसका कन्वर्जन होता है, किस में होता है, बेरियम में और क्रिप्टॉन में। ठीक है, डायग्राम के साथ साथ पढ़ते हैं हम ताकि आपको क्या हो जाए, कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए। देखो यहाँ पे दिया बेरियम और क्रिप्टॉन दिया है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन दिए हैं। ठीक है, तो आगे जाके क्या हो जाएगा कि ये जो दो
तीन न्यूट्रॉन्स है, ठीक है, ये तीन न्यूट्रॉन आगे जाके चेन रिएक्शन को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सेम प्रोसेस यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे रिपीट हो रही है। मतलब ये यूरानियम 235 है, ठीक है, इसका न्यूक्लियर फिजन ये न्यूट्रॉन करवा रहा है, बट यहाँ पे देखो यूरानियम 235 मैंने आपको बताया कि ये स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, तो ये पहले कन्वर्ट किस में हो रहा है, 236 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, जो उसका आइसोटोप है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर से दो एलिमेंट्स बन रहे हैं, यूरानियम और बेरियम और क्रिप्टॉन, और ये तीन न्यूट्रॉन, और फिर से वो फ्यूजन क्या हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। अगर नहीं समझा तो फिर से एक बार मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, रफ में ही बता देती हूँ मैं आपको, शीट में आपको बता देती हूँ एक बार ताकि समझ जाए आपको, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि जो यूरानियम 235 है ये अनस्टेबल है, इसलिए ये कन्वर्ट हुआ यूरानियम 236 में, ठीक है। अब क्या हुआ, ये स्प्लिट हो गए बेरियम में, क्रिप्टॉन में, और यहाँ पे तीन न्यूट्रॉन। अब ये तीन न्यूट्रॉन फिर से फिजन करवाएंगे और यहाँ पे फिर से क्या होगा, यूरानियम 235 आ जाएगा, फिर से यूरानियम 236, क्योंकि वो अनस्टेबल है इसलिए इस पे कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से द सेम प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन, फिर से ये न्यूट्रॉन, फिर से यूरानियम 235, फिर से यूरानियम 236। तो ऐसे करके ये जो प्रोसेस है एक चेन में चल रही है, इसे हम इसलिए बोलेंगे इसे चेन रिएक्शन, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट चेन रिएक्शन, ठीक है। अब इसके वजह से क्या होगा, एनर्जी क्रिएट होगी, एनर्जी जनरेट होगी, क्या होगी, एनर्जी जनरेट होगी। एनर्जी जनरेट होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट होगा, और एज यू नो कि स्टीम क्या करेगी, टरबाइन को रोटेट करवाएगी, ठीक है। टरबाइन को, अगर ये आपको चीजें समझनी नहीं है तो आपको क्या करना है, मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देखना है टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी के। अगर यहाँ पे टरबाइन रोटेट हुआ तो टरबाइन के रोटेट होने की वजह से जनरेटर में क्या रहता है, मैग्नेट रहता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। क्या बोला है, जो न्यूक्लियर फ्यूजन है, जो हमने चेन रिएक्शन देखे उस प्रोसेस को हम न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी जनरेट हुई, एनर्जी जनरेट होने की वजह से वाटर स्टीम में कन्वर्ट हुआ, देन टरबाइन रोटेट किया, और टरबाइन रोटेट करने की वजह से जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, ठीक है। बहुत सिंपल है ये प्रोसीजर, सारे पावर प्लांट में सेम प्रोसीजर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। बट क्या चेंज हो रहा है, सोर्स चेंज हो रहा है। तो अब हम इसकी रीडिंग लगाएंगे, अब आपको ये सारे टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो गए, ठीक है। क्या दिया है, एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूजन हीट वाटर टू प्रोड्यूस द स्टीम, ठीक है, स्टीम में कन्वर्ट हो गया, स्टीम ड्राइव द टर्बाइन विच पावर्स द जनरेटर टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डायग्राम दिया, आपको ये डायग्राम लर्न करनी है, मतलब प्रैक्टिस करनी है इस डायग्राम की, ठीक है। तो डायग्राम में क्या दिया है, ठीक है, डायग्राम में ये न्यूक्लियर रिएक्टर दिया है जहाँ पे ये क्या होगा, जहाँ पे ये न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, ठीक है। और बॉयलर में क्या वाटर बॉयल होता है, स्टीम जनरेट होती है, उसके बाद टरबाइन रोटेट कर रहा है यहाँ पे और जनरेटर से एनर्जी, और ये जो कंडेंसर दे रहा है, तो जो स्टीम होती है, जो स्टीम फिर से जो कंडेंस होकर वाटर बनती है उसके लिए कंडेंसर दिया है, और कूलिंग टावर से फिर बाकी के जो फ्यूम्स है वो निकल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब एनर्जी का कन्वर्जन, सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया, न्यूक्लियर एनर्जी दी है, क्योंकि न्यूक्लियस में कौन सी एनर्जी थी, न्यूक्लियस या एलिमेंट में, एलिमेंट कंसिडर करते हैं हम एलिमेंट, ठीक है, तो एलिमेंट में न्यूक्लियर एनर्जी थी, ठीक है। देन यहाँ पे क्या हुआ, हीट जनरेट हुई, किसमें हीट जनरेट, वाटर बॉईल कर रहा था, तो थर्मल एनर्जी वहां पे आएंगी ना, थर्म हीट, ठीक है। तो वाटर बॉईल करने की वजह से वहां पे क्या आई, स्टीम आई, ठीक है। अब स्टीम ने क्या किया, स्टीम कैसी वेवी होती है ना, स्टीम एक जगह पे होती है क्या, नहीं होती है, तो वो काइनेटिक एनर्जी, अगर एक जगह पे है तो उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, अगर कोई भी चीज फ्लो में है तो वो काइनेटिक एनर्जी हो गई ना। तो ये जो एनर्जी है, स्टीम की एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी है, ये क्या करेगी, टरबाइन को रोटेट करेगी, और टरबाइन भी क्या स्टेबल नहीं है, वो भी रोटेट हो रहा है, तो उसमें भी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, और वही काइनेटिक एनर्जी जो टरबाइन में प्रेजेंट है, ये जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी, ओके। तो यहाँ पे क्या दिया है, कन्वर्जन दिया है कि कैसे एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, अब ये डायग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब क्या दिया, हाउ न्यूक्लियर फ्यूजन वर्क, ये वर्क कैसे करता है, वैसे ये भी मैंने पढ़ा दिया आपको, रीडिंग लगा लेते हैं हम, ठीक है।
तो हाउ न्यूक्लियर फिजन वर्क, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि न्यूट्रॉन का यूज करते हैं, हमने यूरानियम का एग्जांपल लिया। यूरानियम 236 जो है वो स्प्लिट होता है बेरियम और क्रिप्टॉन में, ठीक है। यूरानियम 235 पहले किस में कन्वर्ट हुआ, 236 में, ठीक है। देन क्या बोल रहे हैं कि एनर्जी भी रिलीज होती है, न्यूट्रॉन भी रिलीज होते हैं और बेरियम भी। न्यूट्रॉन कितने बोला है यहाँ पे, 3 न्यूट्रॉन, ये याद रखना। द रिलीज न्यूट्रॉन कंटिन्यू द चेन रिएक्शन, ठीक है। एडवांटेजेस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी। देखो न्यूक्लियर एनर्जी का एक देखो एडवांटेज की बात तो मैं बाद में करूंगी, पर प्रॉब्लम्स क्या है कि एलिमेंट से आपको पता है कि रेडिएशंस निकलती है, और रेडिएशन की वजह से क्या होता है हमारे डीएनए में, हमारे एक मिनट, हमारे डीएनए में क्या होता है, म्यूटेशन आ जाते हैं, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है रेडिएशंस। कोई प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो फीटस के लिए भी ये बहुत ज्यादा क्या है, हार्मफुल है। फिर क्या दिया है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है इससे पोल्यूशन नहीं होता, नो एयर पोल्यूशन, नो फ्यूल बर्निंग, क्योंकि फ्यूल बर्न नहीं होता ना इसलिए। तो हाई एनर्जी आउटपुट फ्रॉम द स्मॉल फ्यूल क्वांटिटी, एनर्जी बहुत ज्यादा मिलती है, और एलिमेंट कितना सा रहता है, छोटा सा एलिमेंट रहता है, ठीक है, तो सोर्स भी कम लगता है। देन क्या बोल रहे हैं, प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स क्या, मैंने जैसे आपको बताया रेडियो एक्टिव वेस्ट, ठीक है, डिफिकल्ट टू सेफली डिस्पोज ऑफ, हम इसे प्रॉपर डिस्पोज नहीं कर सकते, डिफिकल्टी आती है। देन एक्सीडेंट, रिलीज हार्मफुल रेडिएशन, ये भी मैंने आपको बता दिया है, कार्बोनिल यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिए हैं कुछ प्लेसेस दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये डाटा याद वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देख लेना आप, ठीक है। देन कंक्लूजन, ठीक है, क्या कंक्लूजन है, nuclear power plant is an efficient energy source but must be used responsibility to prevent accident and manage waste। जैसे हमने डिसएडवांटेजेस देखे, तो उसी चीज का हमें प्रिकॉशंस लेना है, ठीक है, ताकि एक्सीडेंट ना हो, रेडिएशंस उसके एमिट ना हो। रेडिएशंस एमिट होने की वजह से मैंने आपको बताया कि म्यूटेशन होता है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे नेचुरल गैस, ठीक है। अब नेचुरल गैस में बच्चों क्या होता है, देखो पावर जनरेशन हो रहा है, किसके वजह से हो रहा है, नेचुरल गैस की वजह से। यहाँ पे क्या है, एयर को कॉम्प्रेस किया जाता है, क्या किया जाता है, कॉम्प्रेस्ड। किस में किया जाता है, कंबशन चेम्बर में किया जाता है, कॉम्प्रेस किया जाता है। जैसे आप ये देखो, आप सिलेंडर, गैस सिलेंडर आपको पता है, ठीक है, तो गैस सिलेंडर में जो गैस होती है ना, उस गैस को कॉम्प्रेस किया जाता है ताकि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, स्टेट उसका चेंज हो जाए गैस से लिक्विड। वैसे ही यहाँ पे कंबशन चेम्बर में क्या किया जाता है, एयर को प्रेशराइज किया जाता है एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ओके। तो उसके वजह से क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा, और उसी प्रेशर की वजह से बाकी की प्रोसेस होंगी, ठीक है। क्या दिया स्लाइड में कि कंप्रेसर, तो सबसे पहले क्या करता है कंप्रेसर, कंप्रेसर प्रेशराइज एयर इनटू द कंबशन चेम्बर, ठीक है, ये हो गया, एयर को कंप्रेस कर दिया कंबशन चेम्बर में। कंबशन चेम्बर, नेचुरल गैस बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। कंबशन चेम्बर में क्या थी, नेचुरल गैस थी, तो एयर के प्रेजेंस में वो क्या हो गई, कॉम्प्रेस, पहले तो वो बर्न हो गई क्योंकि वहां पे प्रेशर बहुत था, प्रोड्यूसिंग हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। फिर वहां पे क्या प्रोड्यूस करने लगी, हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर हाई हो जाएगा और प्रेशर भी ज्यादा क्रिएट हो जाएगा वहां पे, ठीक है। क्या बोला है, नेचुरल गैस जो है वो बर्न हुई पहले, देन उसके बाद क्या हुआ, हाई टेम्परेचर और प्रेशर क्रिएट हुआ वहां पे, ठीक है। अब टरबाइन, अब वही है, टरबाइन क्या करेगा, टरबाइन रोटेट किया किसकी वजह से, हॉट गैसेस की वजह से, एंड देन टरबाइन में, टरबाइन रोटेट हो रहा है इसलिए वहां पे कौन सी एनर्जी आएंगी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी। फिर वही मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर में जाके किस में कन्वर्ट होने वाली है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। सेम प्रोसेस यहाँ पे रिपीट हो रही है। यहाँ पे डायग्राम देख लो आप, ठीक है, ये फ्यूल है, फ्यूल एज अ नेचुरल गैस, हम फ्यूल एज अ फ्यूल नेचुरल गैस को हम यूज कर रहे हैं। कंबशन चेम्बर में हमने उसको कॉम्प्रेस किया, वो बर्न हुआ एट और प्रोड्यूसिंग हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, और क्या हुआ, गैस टरबाइन जो रोटेट किया, रोटेट होने की वजह से जनरेटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहां पे प्रोड्यूस हुई, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ नेचुरल गैस, ओके,
क्या है एडवांटेजेस नेचुरल गैस का पावर प्लांट में जो यूज होता है? हाई एफिशिएंसी, मोर एफिशिएंट कंपेयर टू द कोल बेस प्लांट, लोअर पोल्यूशन, ठीक है, पोल्यूशन कम होता है, लो सल्फर एमिशन, रेड्यूस एयर पोल्यूशन, लेस सूट एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देन कोल। कोल में बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है और बहुत ज्यादा सूट निकलता है, सूट एमिट होता है, ठीक है। इको फ्रेंडलीनेस, एमिट लेस कार्बन डाइऑक्साइड कंपेयर टू कोल, मतलब कोल सबसे ज्यादा पोल्यूट करता है एनवायरमेंट को, ठीक है। एंड रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग इम्पैक्ट, ठीक है। चैलेंजेस ऑफ फ्यूल्स बेस्ड पावर प्लांट। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस हैं पावर प्लांट का यूज करते वक्त। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है एनवायरमेंटल इशू, एमिशन कंट्रीब्यूट टू एयर पोल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। एमिशन की वजह से क्या हो रहा है? एयर पोल्यूशन हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग। देन फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सूट ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से जो पूरा हीट क्या बोल सकते हैं हम कि ऑक्सीजन उससे कम मिल रहा है कंबशन में, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस रिलीज होते हैं और सूट्स रिलीज होते हैं जो एटमॉस्फेयर में जाता है और एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करते हैं। फिर उसके बाद रिसोर्सेज लिमिटेशन, और कोल आपको पता है कि नॉन रिन्यूएबल है, रिन्यूएबल नहीं है, तो वो एक टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे। फॉसिल फ्यूल लाइक कोल, नेचुरल गैस आर नॉन रिन्यूएबल एंड आर लिमिटेड। कोल रिजर्व मे लास्ट क्या दिया है 200 ईयर्स एंड नेचुरल गैस फॉर लेस देन 200 to 300 ईयर्स। देन हेल्थ इंपैक्ट दिया है, हेल्थ इंपैक्ट रेस्पिरेटरी इश्यूज लाइक एस्थमा ड्यू टू सूट एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। एस्थमा किसकी वजह से होता है? सूट और नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से, ठीक है। देन टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, वाई वी आर शिफ्टेड टूवर्ड्स द ग्रीन एनर्जी, उसी का ये आंसर है। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंट को हार्म ना हो, ठीक है, और रिसोर्सेज हम लेस रिसोर्सेज यूज करके हम एनर्जी को क्रिएट कर सके। तो ऐसे सोर्सेज यूज करेंगे जो रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल मतलब उसे हम फिर से बार बार यूज कर सकते हैं उसका रिन्यू करके, ठीक है। वाटर यूज हो रहा है पर वाटर फिर से इवापोरेट होता है, क्लाउड्स बनता है, फिर से आता है, तो वाटर वेस्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे ही रिसोर्सेज का हमें यूज करना है जो रिन्यूएबल है। तो यहाँ पे क्या बोला है? फॉसिल फ्यूल्स एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर कॉज एनवायरमेंटल हार्म, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है? लिमिटेड रिसोर्सेज विद अ फाइनाइट लाइफ स्पैन। ग्रीन एनर्जी सोर्सेज, ग्रीन एनर्जी, ठीक है, क्या क्या? हाइड्रो इलेक्ट्रिक जिसमें वाटर का यूज करते हैं, और विंड जिसमें एयर का यूज करते हैं, या विंड बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो ये ग्रीन एनर्जी रिसोर्स है जिससे कुछ पोल्यूशन नहीं होता और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ओके। जैसे यहाँ पे मैंने आपको वाटर प्लांट दिखाया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन ऐसा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये विंड मिल जो विंड की मदद से होता है, इसमें भी ये जो है ये टर्बाइंस होते हैं, ये रोटेट होते हैं और इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। फिर क्या बोले हैं? सोलर पावर, हार्नेस सनलाइट फॉर एनर्जी, बायोफ्यूल, इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, ओके। देन बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन एनर्जी, ये बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही है कि एनवायरमेंटल सेफ है, हार्मफुल एमिशन नहीं है इसमें कुछ, और रिन्यूएबल एंड परपेचुअल, ठीक है। अब ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आप एक बार पढ़ के आओ, तब तक मैंने आपको जितना भी अभी पढ़ाया है, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये सारी चीज़ों को आपको क्या करना है? रिवाइज करना है, अच्छे से पढ़ना है, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो भी हो आपको क्या करने हैं? सॉल्व करने हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड लक।